मैं सनी सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इन्फिनिटी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे। एवरेज में मैंने आपको एक बेसिक पार्ट कंप्लीट करवा दिया था और इसके बाद मैंने आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताया था कि अगर आपको नंबर्स दिए जाएं तो आपको एवरेज किस टाइप से निकालना है। लेकिन अब उसके आगे की कहानी, जो मैंने कुछ 4 क्वेश्चन आपके लिए दिए थे, अब उन 4 क्वेश्चन को भी मुझे करवाना है और किस तरीके से हम उन क्वेश्चन को करेंगे ये आप अभी देखेंगे। ठीक है, तो आपने देखा था कि मैंने यहां तक आपको कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन अब हमें यहां से करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 10 के प्रथम 12 गुणज या अपवर्त, और इनका क्या निकालना है हमें, औसत। क्योंकि ये टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, एवरेज, औसत। तो याद रखिएगा 10 के प्रथम 12 गुणज या अपवर्त का औसत निकालना है। तो 10 के प्रथम 12 गुणज का मतलब क्या होगा, तो 10 के प्रथम 12 गुणज का मतलब पहला गुणज तो होगा 10, दूसरा कितना होगा 20, और 12वां गुणज कितना हो जाएगा, तो 10 गुणे 12, तो 12वां गुणज होगा 120। और हमसे बोला गया कि भैया इनका औसत बताइए, औसत क्या होगा। तो मैंने आपको बोला है कि जब भी टर्म एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले और आखिरी को जोड़िए। तो 10 और प्लस 120, और किससे भाग दे देना हमेशा, 2 से। तो 10 प्लस 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा 130, और 130 बटे 2 करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा 65। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा 65। खत्म हो गया सवाल। ये लिखिए, फिर इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। देखिए, आपको ये कोशिश करनी है कि बस भर सवाल मेरे साथ साथ लिख लेना है, क्योंकि मैं लिखने का आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो फिर आपको वीडियो को रोक करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसमें 2 लाइनें लिखनी थी, आपको लिखना नहीं है, आपको सीख लेना है। सीख लिया इसके बाद लिख तो खुद से भी सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये वाला दिया गया, 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक के गुणज का औसत क्या होगा। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं। 10 के 18वें गुणज से 10 के 18वें गुणज, अब इस बार देखिए क्या बोल रहा है, 10 के 18वें गुणज से, पहले गुणज से नहीं, कहां से, 18वें गुणज से। तो 10 का 18वां गुणज कितना होगा, 10 गुणे 18 करेंगे तो कितना आएगा 180। अगला क्या होगा 190, और कितने गुणज तक जाना है, 10 के 40वें गुणज तक। 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक के गुणज का औसत बताना है। तो 10 का 18वां गुणज कितना होगा 180, और 10 का 40वां गुणज कितना होगा 400। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई, 40वां गुणज क्या होगा 10 गुणे 400, तो कितना आ जाए 10 गुणा 40 तो कितना आएगा 400। और इनका औसत बताना है, तो ये भी देखो एपी में ही है, 10-10 के अंतराल पर है। तो औसत क्या होगा 180, और 400 को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 580, और 2 से भाग दे देंगे तो इसका जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा 290। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको भी लिखें आप। और ये तो देखो, इसको भी अभी बता ही देता हूँ। देखो ये सब किसमें, एपी में है। यहाँ कितने का गैप है 15, फिर 15, 15, 15 का गैप है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 130 और 900 को जोड़ेंगे, 130 और प्लस 900, और बटे कितना कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा 1030 और बटे 2। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 515। और इसके अलावा ये सवाल अगर आप करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 144, यहाँ लिख देता हूँ 144, और प्लस कितना करेंगे 360, और बटे कितना कर देंगे 2। बस हो गया एवरेज। यही तरीका है कि नहीं है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 6 4 10, 3 1 4 और 1 5, और बटे 2। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 2 2 दूनी 4, मतलब 252। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 200। और ये 252 नहीं होगा, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंचे 10, सही है 252 नहीं होगा, मुझे लगा कुछ और होगा। ठीक है, 252 इसका राइट आंसर होगा। तो ये 4 क्वेश्चन जो रह गए थे ये मैंने आपको बता दिए, इसको आप लिख लें। फिर इसके बाद जितना मैंने आपको बेसिक बता रखा है, पूरा बेसिक से लेके आप देखना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, सब कुछ उसी से हो जाएगा। अगर लेकिन आपने पहला वीडियो अगर नहीं देखा तो पहला वीडियो जरूर देख लें, नहीं तो फिर आपसे आगे आने वाले सवाल नहीं बनेंगे। तो पहले वाला वीडियो आपको जरूर देखना है। लिखिए इसको आप। लिख गया होगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, देखने की कठिन है। देखिए क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत कितना है 9। अब मैंने आपको बताया था औसत का मतलब प्रत्येक दिन होने वाला काम या प्रत्येक संख्या का मान। अगर 12 संख्याओं का औसत 9 है तो आप ये मान के चलिए कि वो प्रत्येक संख्या का मान कितना होगा 9। आप एक बात समझिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको अभी बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने संख्या ली एक 9, कितनी संख्या ले ली एक, तो एक संख्या 9 ली तो इसका औसत कितना होगा 9/1, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 ही आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। मान लो आपने दो संख्याएं ले ली 9 9, तो अब इनका औसत क्या आएगा, तो आप बोलोगे इनको जोड़ो तो 9 9 कितना आएगा 18 और बटे 2, तब भी औसत कितना आएगा 9 आएगा। अगर मान लो आपने 3 बार 9 ले लिया, तीन संख्याएं ले ली 9 9, अब बताओ इनका औसत क्या होगा, तो आप बोलोगे 9 9 18 और 9 27 और बटे संख्याएं कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 9। तो आपने देखा, देखो औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, हमने तीनों जगह वही किया। तो अगर संख्याएं 9 हैं, यहां भी दोनों 9 हैं, यहां तीनों 9 हैं, तो औसत हमेशा 9 ही रहेगा। अब मैं कह रहा हूं 100 संख्याएं ले लो, आप कितनी संख्या ले लो 100, और सबकी सब ले लो 9, तो आप बताओ औसत कितना आएगा 9 ही आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और वही बात यहाँ पे है कि हमसे कह रहा है कि 12 संख्याएं हैं जिनका औसत 9 है, तो हमने कहा भैया प्रत्येक संख्या 9 होगी, तो प्रत्येक संख्या 9 होगी। ठीक है, बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए, तो आप बताओ प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करना है, तो 9 में 2 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ा जाए, तो जोड़ दिया, तो 9 दूनी 18 और 3 प्रत्येक संख्या कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। बोलो हो जाएगी। हमसे कह रहा है तो संख्याओं के नए सेट का औसत बताइए। आप हमेशा समझिए इस बात को कि जो संख्याएं होंगी वही औसत होगा। पहले सभी संख्याएं 9 थी तो औसत 9 था। अब वो कह रहा है प्रत्येक संख्या, मतलब प्रत्येक 9 को 2 से गुणा करके 3 जोड़ो, तो आप बताओ प्रत्येक संख्या कितनी हो जाएगी 21, तो औसत भी क्या हो जाएगा हमारा 21 ही हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। लिखें इसको। लिख लिया होगा, इसमें क्या लिखने जैसा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 1 और 200 के बीच 13 से विभाज्य होने वाले पूर्णांकों का औसत ज्ञात करना है। अब आप बताइए कि 1 और 200 के बीच, ठीक है, तो पहले मैंने 1 लिखा और क्या लिखना है 200, और इनके बीच मुझे वो नंबर लेने हैं जो 13 से डिवाइड हो और उनका बताना है कि औसत क्या होगा। ठीक है, तो आप बताओ कि एक तो डिवाइड नहीं होता, तो पहला नंबर क्या है 13 ही है, दूसरा क्या है 26, फिर क्या है 39। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी। तो एक से तो ऊपर मिल गया, तो 200 से नीचे कौन सा नंबर होगा जो 13 से डिवाइड हो, तो हम सिंपल कुछ नहीं है 13 से इसको डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि 13 का ऐसा कौन सा गुणज है जो 200 से कम है और 13 से डिवाइड भी हो जाए। देखो पहला गुणज तो 13 ही मिला, अब 200 से कम वाला चाहिए, तो 13 का अगर भाग देंगे तो 13 एकम 13 कितना बचेगा 7, 13 पना 65, तो मतलब 15 बार तक भाग पूरा पूरा जा सकता है। तो पहला गुणज 13, दूसरा 26, तीसरा 39, और 13 का भाग 15 बार तक पूरा पूरा जा सकता है 200 के अंडर में। इसका मतलब है कि 13 का 15वां गुणज लेना पड़ेगा। तो 13 का 15वां गुणज लेंगे तो 13 पना 65 और 13 एकम 13 और 6 19, मतलब 195 वो संख्या है जो 200 से कम भी है और 13 से डिवाइड भी है। ठीक है, तो आप देखो कि 13, 26, 39 और यहाँ कितना है 195, और हमें क्या निकालना है औसत। अब यहाँ पे जब 13 के अपवर्त हैं तो अंतर कितने का होगा 13 13 का होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड कर दो, मतलब पहले और आखिरी को, तो इनको ऐड करोगे तो 13 और 195 कितना आ जाएगा 208, और 208 में अगर आप 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 104। 104 इनका औसत होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लिखें इसको। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन है 2 से 22 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो 2 के बाद विषम कौन सी है 3, फिर कौन सी है 5, फिर कौन सी है 7, और 22 के बीच, तो 22 के पहले कौन सी है 21। अब आप बताओ इनका औसत बताना है, तो क्या मैंने आपको सिखाया नहीं, बिल्कुल सिखाया। पहले और आखिरी को जोड़ो तो 21 3 24, और किससे भाग दे दो 2 से, तो कितना औसत आ जाएगा 12। इसका मतलब है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। लिखिए इसको। मैं यहीं खड़ा हूँ, एक लाइन लिखने में आपको कितना वक्त लगेगा, लिखो आप।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 विषम गुणांक का औसत क्या होगा। बहुत सरल सवाल है ये भी। 3 का प्रथम गुणांक कौन सा होता है? 3। लेकिन हमें लेने 5 विषम गुणांक। तो 3 का अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो वो तो हो जाएगा सम गुणांक। तो आपको विषम लेना है तो 3 का गुणा 1 से कर सकते, 3 से कर सकते, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से। तो विषम संख्याओं से गुणा करेंगे तभी तो विषम गुणांक आएंगे। तो इसीलिए 3 का प्रथम 5 विषम गुणांक, तो प्रथम विषम गुणांक तो 3 ही हो गया। दूसरा विषम गुणांक 3 दूनी 6 नहीं लेंगे, 3 तिया 9 लेंगे। इसके बाद फिर 3 पांचे 15 लेंगे। फिर इसके बाद 3 छंग नहीं लेंगे, 3 साते 21 लेंगे। फिर 3 8 नहीं लेंगे, 3 नम 27 लेंगे। तो आप देखो कि 3 के प्रथम 5 विषम गुणांक यही होंगे कि नहीं होंगे? बोलो होंगे। ये सब के सब देखो विषम गुणांक हैं, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? इनका औसत। तो अब एक तरीका ये भी है कि पहली आखिरी को जोड़ के 2 से भाग दे दो, वरना अगर आपको बीच वाली संख्या दिख रही है तो फालतू क्यों परेशान होना। तो आंसर कितना हो जाएगा? 15। खत्म। देखें इसको, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो इनका औसत क्या होगा। अब देखिए 5 क्रमिक विषम संख्याएं ए बी सी डी ई। अब आप खुद बताइए, अगर ये 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो औसत निकालने के कई तरीके। पहला तरीका तो बीच वाली संख्या औसत। दूसरा तरीका ए प्लस ई बटे 2, दूसरा तरीका। लेकिन आप बताओ ऑप्शन में सी कहीं है? नहीं है, पहला तरीका फेल। ए प्लस ई बटे 2 कहीं है? नहीं है। ए प्लस ई कहाँ है? कहीं भी नहीं है, दूसरा तरीका भी फेल। अब तीसरा तरीका क्या है कि सबको जोड़ो और 5 से भाग दे दो। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5, ये भी तो औसत है। लेकिन आप बताओ कि 5 का भाग देंगे जोड़ के, लेकिन यहां तो कर दिया गुणा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। अच्छा, जोड़ के 5 से भाग देना था, यहां पे तो गुणा कर दिया, इसका मतलब ये वाला भी गलत है। अब हमारे पास ऑप्शन बचा ए या फिर डी। लेकिन इसमें तो आप बताओ कि इस तरीके से दिया ए प्लस 4 5 के साथ, और यहां सिर्फ ए प्लस 4। अब कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है। आप बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 5 क्रमिक विषम संख्याएं तो औसत क्या होगा? सी होगा। लेकिन औसत सी नहीं है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर पहली संख्या ए है और विषम संख्या क्रमिक हैं तो आप जानते हैं कि 2-2 के अंतर के साथ आगे बढ़ती हैं। तो अगली संख्या जो होगी वो क्या होगी? ए प्लस 2 होगी। और इसके बाद फिर अगली क्या होगी? ए प्लस 4 होगी। बोलिए होगी कि नहीं? क्योंकि क्रमिक विषम संख्या है तो 2-2 ज्यादा होंगी। तो आप बताओ कि मैं सी बोलूं या ए प्लस 4 बोलूं, बात तो एक ही है। बोलो है कि नहीं है? तो एवरेज सी होगा और सी नहीं है तो ए प्लस 4 होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लिख लें आप इसको। लिख गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है, ठीक है। तो m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक पूर्णांक का मतलब होता है एक एक के अंतर के साथ आगे बढ़ना। तो m से अगर कोई चीज आरंभ हो रही है, ठीक है, तो अगला पूर्णांक क्या होगा? m प्लस 1 होगा। दूसरा क्या होगा? m प्लस 2 होगा। फिर क्या होगा? m प्लस 3 होगा और m प्लस 4 होगा। यही 5 क्रमिक पूर्णांक होंगे जो m से आरंभ हो रहे हैं। तो m, m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3 और m प्लस 4 होगा। और बोला गया है कि इनका जो औसत है 5 क्रमिक पूर्णांकों का वो क्या है? n है। तो मैं अगर आपसे बोलूं तो औसत आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं कि इनको इनको जोड़ के 2 से भाग दे दें, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बीच में जो संख्या है ये भी तो औसत ही है। तो m प्लस 2 हमारे हिसाब से औसत होना चाहिए, जबकि औसत वो कितना कह रहा है? n है। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि m बराबर क्या मिलेगा तो आप बोलोगे m बराबर मिलेगा n माइनस 2। बोलो यहां से मिल गया, ठीक है। इसके बाद फिर वो कह रहा कि अगर m प्लस 2 से आरंभ होने वाले
6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा, m+2 से आरंभ होने वाले। तो अगर मैं इसको m से स्टार्ट ना करके कहां से स्टार्ट करता, m+2 से, तो कह रहा है कि 6 क्रमिक पूर्णांक। तो आप बताओ 3 क्रमिक पूर्णांक तो यही हो गए, 3 क्रमिक पूर्णांक अगले क्या होंगे, तो m+4 के बाद क्या आएगा, m+5, m+6 और m+ क्या जाएगा 7, यही अगले 3 क्रमिक पूर्णांक होंगे। और पूछ रहा है कि बताओ भैया कि अब ये सब 6 हैं तो इनका औसत क्या होगा जब m+2 से शुरू हुआ। तो m+2 से अगर शुरू करेंगे और 6 क्रमिक पूर्णांक लेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो देखा जाए तो ये 6 क्रमिक पूर्णांक है, इनका औसत निकालना है। तो इनमें तो बीच में कोई संख्या नहीं दिख रही, तो आप क्या करेंगे, पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो पहले और आखिरी को जोड़ेंगे तो m कितना हो जाएगा 2m, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और भाग किससे देना है 2 से। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं भी देखें ऑप्शन में तो m तो है ही नहीं, ऑप्शन में क्या है n। तो हम पहले लिख चुके हैं कि m बराबर क्या है n-2 के। तो m की जगह कितना लिख देना है 2n-2 और +9/2। बोलिए यही लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, बस 2 का गुणा कर दो, 2n-4 +9 और बटे 2, ठीक है। तो 2n और 9 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा +5 और बटे 2, मतलब एवरेज होना तो ये चाहिए लेकिन n के टर्म में है तो फिर एवरेज हो जाएगा ये। तो 2n + 5/2 मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। लिखें आप इसको। लिख लिया होगा आपने। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, सभी सॉरी 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत है। सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं है, 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत है। अब जो भी औसत है, औसत वो x भी कह सकता है, n भी कह सकता है, y कह सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाएं तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। बड़ा सरल है, ऐसे सवाल आप प्रैक्टिकली किया करो। कैसे, 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो हमने कहा ठीक है भैया 5 अगर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो 1, 2, 3, 4, 5, बोलो ले लिए, लगातार ले लिए। अब अगर ये 5 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक है तो एवरेज क्या होगा भैया, तो आप बोलोगे एवरेज तो होगा 3, बिल्कुल होगा। फिर कह रहा है कि अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर दें, तो अगले 2 पूर्णांक अगर आप शामिल करेंगे तो 6 और 7, बोलो यही शामिल होगा। तो पूछ रहा है तो सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा, 2 बढ़ जाएगा उतना ही रहेगा, 1 बढ़ जाएगा 1.5 बढ़ जाएगा। अब आप बताओ कि अगर 5 क्रमिक पूर्णांक थे तो औसत 3 था, 2 और शामिल किए 6 और 7, तो आप बताओ 3 इस साइड निकल जाएंगे, 3 इस साइड निकल जाएंगे, तो बीच में क्या आएगा 4 आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने देखा कि 5 क्रमिक पूर्णांक का औसत कितना था 3, जैसे ही 2 पूर्णांक और शामिल किए तो औसत तो हो गया 4। तो आप बताओ औसत अगर 3 से 4 हो गया तो क्या हो गया +1 हो गया, मतलब औसत जो है 1 बढ़ जाएगा। बोलो कितना सरल सवाल है, बस लिख लो इसको। लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 ज्यादा है।
ठीक है। इनमें सबसे आखिरी संख्या का मान कितना होगा? तीन क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है, तो तीन क्रमागत विषम संख्या कौन सी ले सकते हैं? ए प्लस 2 और फिर a प्लस 4, क्योंकि क्या है यहाँ पर विषम संख्या है, तो पहली a तो दूसरी a प्लस 2 फिर a प्लस 4। तो इन तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के, तो इनका औसत कितना होगा? a प्लस 2 होगा प्रथम संख्या के एक तिहाई से। तो प्रथम संख्या तो a है, तो इसके एक तिहाई मतलब इसका एक तिहाई हिस्सा कर दिया, से 12 ज्यादा है, तो ये वाला जो हिस्सा है इस संख्या से 12 ज्यादा है, तो हमने इसमें 12 ऐड कर देंगे और ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस देखो, सारे सवाल ट्रिक से नहीं करने हैं, कुछ सवाल हमें बेसिक से भी करने पड़ेंगे। और उन बच्चों से पूछो जो पेपर हॉल में बैठते हैं, वो आपको बताएंगे कि सारे सवाल ट्रिक से नहीं होते, बेसिक भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत लेंथी सवाल आ जाते हैं, वहां ट्रिक कुछ काम ही नहीं करती, घुमा घुमा के कुछ भी देते रहते हैं। फिर काहे की ट्रिक? ट्रिक वहां काम करती है कि जैसा आपने पढ़ा और वैसे ही अगर पेपर में आ गया तो ट्रिक काम करती है, नहीं तो भैया दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ट्रिक के भरोसे नहीं रहना हर जगह, समझ गए? ऐसे भी पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो आप देखो, ए है, a प्लस 3 को इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा? a माइनस a/3, और 2 को उस साइड ले जाओ तो 12 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 10, ठीक है। अब 3a में से a जाएगा 2a और बटे 3 बराबर कितना है? 10। तो आप बताओ, 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 5 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। मतलब a इज इक्वल टू 15 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। बोलो सही है? अच्छा, निकालना क्या था? इनमें सबसे आखिरी संख्या का मान बताना। भैया ए नहीं होगा, गलत कह रहे हो आप, ये तो ए का मान आया 15, सबसे आखिरी संख्या तो a प्लस 4 है, मतलब a का मान अगर 15 है प्लस 4 करेंगे तो सबसे आखिरी संख्या का मान हो जाएगा 19, ऑप्शन सी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लिखो इसको। लिख गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। देखो, तो तीन क्रमागत सम संख्या है, तो पहली a, तो दूसरी क्या लेंगे? a प्लस 2 और फिर ले लेंगे a प्लस 4। तो कह रहा है इन तीन सम संख्याओं का जोड़, तो इनका जोड़ क्या होगा? इनको जोड़ना ही पड़ेगा, a 3a, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। भाई 4 प्लस 2 कितना होगा? 6। इन तीन संख्याओं का जोड़ तीनों संख्याओं के औसत से, तो औसत क्या है इन तीनों संख्याओं का? a प्लस 2। तो a प्लस 2 से बोल रहा है कि जोड़ जो है 28 अधिक है, मतलब इन तीनों का ये जो जोड़ आया है इस औसत से ये वाला 28 अधिक है। तो मैं कह रहा हूं 28 इसमें जोड़ दो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। और पूछ रहा है कि इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बतानी है, मतलब इस बार a का मान बताना है। कोई बात नहीं, 3a में से a जाएगा, कितना आएगा? 2a आएगा। 28 और 2 30, और 30 में से ये 6 घटेगा तो कितना आएगा? 24। तो आप खुद बताइए a का मान कितना आएगा? 12 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। लिखें इसको तुरंत। लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन, 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल, इसको बेसिक से नहीं बेसिक अप्रोच से करेंगे हम लोग। बेसिक भी तो अप्रोच होती है। देखो आप, 8 क्रमागत सम संख्याओं, तो 8 क्रमागत सम संख्या लेनी है तो एक संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं संख्या, ठीक है। कह रहा
इनका औसत जो है वो कितना है 93। इसका मतलब है कि 4 संख्या यहां से हटाओ और 4 यहां से हटाओ, तो ये जो बीच में संख्या होगी भाई, इन 4 4 के बीच में जो संख्या होगी यही तो औसत होगा, क्योंकि क्या है लगातार सम संख्याएं हैं, तो औसत भैया 93 है। बोलो है कि नहीं है, बात सही है। अब आप खुद बताओ 93 किसके बीच में आता है, 92 और 94 के बीच में आता है। बोलो आता है कि नहीं आता है। तो ये वाली संख्या 92 होगी और ये 94 होगी, दो संख्या निकाल दी हमने। और हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो इस साइड जाएंगे तो छोटी संख्याएं आएंगी, इस साइड जाएंगे तो बड़ी आएंगी। तो ये 94 है, ये 96 होगा और ये 98 होगा और ये 100। और आपसे पूछ रहा सबसे बड़ी, तो आंसर हो जाएगा 100। बोलो बात सही है, लिखो इसको। लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन, चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 15 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, ये तो और सरल सवाल है। चार क्रमिक सम संख्या ये लो, 1 2 3 और ये चौथी संख्या, इनका औसत 15 है, तो मतलब औसत तो यहां होगा 15। आ गया औसत। अब आप बताओ कि ये सम संख्याएं हैं, तो 15 किसके बीच में आता है, 14 15 और ये 16। बोलो आता है कि नहीं आता है। आपसे पूछ रहा दूसरी सबसे बड़ी, तो आप बताओ पहले सबसे बड़ी तो ये है और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, 16। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। लिखें इसको। लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन, 8 क्रमागत संख्याओं में यदि बीच की दो संख्याओं का औसत 6 है, बीच की दो संख्याओं का औसत अगर 6 है, तो सभी 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। आपसे मैं बता दूं कि बीच की दो संख्याओं का जो औसत होता है वही तो सभी संख्याओं का औसत है। देखो जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लो मैंने 8 नहीं, मान लो मैं लेता हूं 4 संख्याएं, मान लो 4 संख्याएं मैंने ले ली, दो, 4 संख्याएं लेनी क्रमागत है, तो क्रमागत लेके देख लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। अब आप एक चीज बताओ कि मैंने सिर्फ 4 संख्याएं ली, सवाल में 8 है, 8 में भी वही अप्लाई होगा, वही 4 में होगा। अगर यहां पे बोला जाए कि बीच की दो संख्याएं, तो बीच की दो संख्याएं कौन सी हैं, ये है। बोलो है कि नहीं है। तो एक तरफ बात है 4 संख्याओं के औसत की, और एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि बीच की सिर्फ दो संख्याओं के बीच का औसत। तो आप बताओ कि 2 और 3 का औसत कितना आएगा, तो आप बोलोगे 2.5 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं बोलूं इन सब का औसत, तो आप बोलोगे 4 और 1 5/2 करेंगे तब भी 2.5 ही आएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर बीच की दो संख्याओं का औसत 2.5 है, तो सभी चारों संख्याओं का औसत 2.5 होगा। वैसे ही जैसे यहां पर 8 क्रमागत संख्याओं में यदि बीच की दो संख्याओं का औसत 6 है, मतलब आठों संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आठों का औसत 6 है और आपसे पूछ रहा है कि सभी 8 संख्याओं का योग बताइए, तो योग बराबर, पहले दिन बात क्लियर हो चुकी है कि योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। बोलो होते कि नहीं होते, मतलब योग मतलब सम, सम बराबर होता है एवरेज और इनटू नंबर, कितनी संख्याएं हैं। बोलो सही है। तो आप बताओ कि एवरेज कितना है 6 और संख्या कितनी है 8, तो योग कितना आएगा 48। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। आप पहला वीडियो देखो, उसमें सब बता रखा है बेसिक क्या होता है, ठीक है। तो आप खुद देखो कि 8 संख्याओं का औसत अगर 6 है, सॉरी बीच की दो संख्याओं का औसत अगर 6 है, तो आठों संख्याओं का औसत भी 6 ही होगा। क्यों होगा, मैंने आपको यहां पे ये बता दिया। आपसे पूछा उसने योग है, तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। औसत 6 है, संख्याएं 8 है, तो योग होगा 6 गुणे 8 और 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखिए इसको।
लिख गया होगा, इसमें क्या है, बड़े आगे। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, अब तो और आसान हो गया। 7 क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पे क्या है, क्रमागत संख्या, ध्यान रखिएगा, क्रमागत मतलब एक एक के अंतर के साथ, और औसत 20 है, तो मतलब ये बीच वाली संख्या देखो, 3 इस साइड से हटाओ 3 इस साइड से, तो औसत ये होगा, और इसका मान हमें कितना दे रखा है, 20। आपसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताएं, तो ये 20 है, तो ये वाली कितनी होगी, 21, ये 22, और ये वाली कितनी होगी, 23। सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो 23 इज द राइट आंसर। बोलो सही है, लिखे इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तो चार क्रमिक सम संख्याएं 1 2 3 4। अब बताने की जरूरत नहीं है, औसत यहां होगा इनके बीच में, और कितना दिया गया है, 9। इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, तो आप बताओ 9 किसके बीच में आता है, 8 9 और फिर 10। आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो आप बताओ 8 10, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 12, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 12। खत्म। बोलो सही है, देखो इसको। अगला क्वेश्चन, यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप लोग इतना पढ़ें। मैंने अभी 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, इसके आगे का वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और आप बताएं कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। कोई कमी कोई परेशानी अगर आपको हो, तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप तो सीधे मुझसे जुड़े हुए हैं। यहाँ कोई हमारे बीच में मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट आपकी बात मुझसे ही होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल बताएं। जब तक अगर दिक्कत नहीं है, जब तक तो पढ़ते रहें, और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ध्यान रखिएगा, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो दिक्कतें हमेशा बनी रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।